Hey guys, I welcome you all to my YouTube channel. If you like my way, give a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon for more latest update. Now let's jump into the video. So guys, this is the part third. इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, प्लीज़ उसको देखना ना भूलें। अब भाई इससे पहले वाली वीडियो में था कि जो हमारा भूजो भैया था वो कंफ्यूज हो गया। ठीक है, क्यों कंफ्यूज हुआ भाई? जो पिक्चर प्लांट था वो क्यों इंसेक्ट खाता है जब उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है? वो उस इंसेक्ट्स के ऊपर क्यों डिपेंड हो रहा है? ठीक है, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, उसने क्वेश्चन पूछ लिया भाई आपसे। अब आप बताएंगे उसके क्वेश्चन का जवाब। हम आगे बढ़ते हैं। 1.1 1.4 सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये एक फंगी होती है जो दूसरे के ऊपर, जो मरी हुई सड़ी गली चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड होती हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स। आपने मशरूम्स देखे होंगे सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने कहाँ देखे हैं? वो सब वेजिटेबल मार्केट्स में देखे होंगे। और आपका जो भैया जी आते हैं हमारी गली में सब्जी देने, वो भी कभी कभार पैकेट ले आते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल। आपने थोड़े पैचेस देखे होंगे अम्ब्रेला की शेप के। और ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और कभी कभी थोड़ी फंगी सी आ जाती है, थोड़ी रुई रुई सी आ जाती है जो लकड़ी हमारी जब रेनी सीजन टाइम होता है तो लकड़ियों पे हो जाती है। फिगर 1.7, ये आपका 1.7 फिगर दे रखा है जी, मशरूम है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। इनको कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जिससे कि वो सर्वाइव कर पाए। एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब जी भूजो फिर आए हमारे भाई साहब। भूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। वो जो भूजो जानना चाहते हैं जो ऑर्गेनिज्म में कैसे लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। दे डू नॉट हैव माउथ, उनके तो अपने माउथ होते ही नहीं है, लाइक एनिमल डू। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, और ये ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं है। एज दे लैक क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती है, लैक का मतलब कमी। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये फूड भी नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एक्टिविटी 1.2, अब हम एक्टिविटी पढ़ेंगे। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड। आपको एक पीस लेना है एंड मोइस्ट इट, उसको हल्का सा गीला कर लीजिए, हल्का छिड़काव कर लीजिए विद वाटर। लेव इट इन अ मोइस्ट वार्म प्लेस। उसको ना ऐसा करना जैसे आप कभी कभी लंच बॉक्स अपना छोड़ देते हो बैग के अंदर, देखा है ना, उसके बाद कुछ फ्लफी पैचेस आ जाते हैं अगर आप निकालो ना तो उसको। प्लेस फॉर 2-3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन दैम, उसके ऊपर फ्लफी पैचेस आने चाहिए। फिगर 1.8 में है, जैसे ये देख लीजिए, ये वाले ये आ जाएंगे ऐसे। आपने इवन देखे भी होंगे भाई, स्कूल के बच्चे हो तो नॉर्मली भूल जाते हैं हम कभी कभी, भाई मैं भी भूल जाती थी बचपन में, तो वो 2-3 बार देखे थे मैंने, अजीब से लगते हैं। वट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस। ठीक है, वट इज़ द कलर, ये क्या कलर है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप को उसके थ्रू देखिए, और अ मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको नोटबुक में लिखिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स। आपको थोड़े थोड़े रेशे दिखेंगे, जैसे कॉटन के रेशे होते हैं ना, ऐसे दिखेंगे। स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। वो किसके ऊपर फैले हुए हैं? जो पीस है ब्रेड का उसके ऊपर। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। ये जो ऑर्गेनिज्म है उनको फंगी कहा जाता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनके अलग मोड होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। वो कहाँ से अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर इज कॉल्ड सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। भाई अभी मैंने आपको समझाया ये लोग किससे लेते हैं, जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनसे लेते हैं। इनको क्या कहा जाता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। इनको सेप्रोट्रॉफ कहा जाता है। इसको प्लीज़ मार्क कर लीजिए, जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? डेड एंड डिके चीज़ों पे।
फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, कभी कभी देखा है हमारा अचार खराब हो जाता है, कभी लेदर के ऊपर आ जाता है, क्लोथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, उन चीज़ों पे जल्दी आ जाता है जो गर्म जगह जहाँ पे उमस होती है वहाँ पर। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें खराब कर देते हैं। एज योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस, आस्क योर पेरेंट्स, सॉरी आपने पेरेंट्स से पूछे कि आपने कभी देखा है कुछ फंगी वगैरह, या उनसे बात करिए उस चीज़ के ऊपर। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये सब हवा में होते हैं हमारे आसपास। व्हेन दे लैंड ऑन, जब वो किसके ऊपर आते हैं, वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, वो जैसे ही किसी भी थोड़ी गीली और गर्म जगह पे टच करते हैं तो वहाँ पे वो उगना शुरू कर देते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, क्या आप कर सकते हो भाई हम कैसे इससे बचें जिससे कि हमारी चीज़ें ना खराब हो। बहुत चीज़ें खराब होती हैं भाई थोड़ा मैंने ऊपर की ओर लिया था। पहेली दीदी हमारी कुछ बोल रही थी। पहेली इज कीन टू नो, वो बहुत उत्सुक है जानने के लिए, वो जानना चाहती है, उसको इतना हुआ वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़, जो उसके शूज़ हैं, विच शी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन्स, जो कभी कभी जैसे हम शादी में जाते हैं या बाहर, वो उनको स्पेशल ओकेजन्स कहा जाता है, उस पर पहनती है, वर स्पॉइल्ड बाय फंगी, क्या वो भी हो जाएंगे भाई। हम लड़कियां हैं, हमें थोड़ा अटैचमेंट होती है अपनी चीज़ों से, आजकल तो खैर लड़कों को भी है। वो जान, अब पहली पे आते हैं, वो भाई एकदम हो गई कि मेरे शूज़ तो नहीं ख़राब हो जाएंगे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर, वो जानना चाहती है कैसे अपीयर करती है, कैसे आती है सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। भाई एकदम से ही रेनी सीजन में क्यों आ जाती हैं ये दीदी हमारी फंगी दीदी। अब आती है भूजो से। भूजो से वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, भूजो भैया हमारे कहते हैं कि भाई मेरे ना दादाजी ने, ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, टोल्ड हिम, उन्होंने मुझे बताया था, दैट हिज वीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस, भाई उन्होंने मुझे बताया था कि जो मेरे जो गेहूं के खेत थे वो उनमें क्या लग गई, फंगस लग गई। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगी कॉज डिसीज ऑल्सो, अब ये जानना भाई हमारे भूजो भैया अब ये भी जानना चाहते हैं कि कभी फंगी से कोई डिजीज तो नहीं हो सकती। ठीक है, ये कौन जानना चाहते हैं, हमारे भूजो भैया जानना चाहते हैं जी। अब पहेली दीदी आती हैं हमारी। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल, कुछ जो फंगीज हमारी बहुत अच्छी होती हैं, वो बहुत अच्छी हैं हमारी, फ्रेंडली हैं। कौन सी है, वो ईस्ट है, जो आप पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, जो वो बनता है ना, जो उसका डो बनता है, डो यानी कि जो उसका आटा बनता है, वो उसके अंदर पहले ईस्ट डाला जाता है जिससे कि वो फर्मेंटेशन हो उसके अंदर। मशरूम है, हम जो सब्जी खाते हैं, वो भी एक फंगी है भाई, थोड़ा है अटपटा, पर अभी तक कुछ लोगों को पता नहीं है, पर मशरूम जो हमारा है वो एक फंगी है। बट सम फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट्स, भाई कुछ डिजीज पैदा करती है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन के अंदर भी। कभी कभी फंगी जो होती हैं वो हमारी बहुत ही, जैसे हम कभी किसी लोगों के एलर्जी हो जाती है, वो भी एक फंगी की तरह है। सम फंगी आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन, और कुछ फंगी को मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। यहाँ तक आई बात समझ में। अब नीचे चलते हैं जी, यहाँ तक हमने कर ही लिया था, स्पॉइल तक। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों एक जगह एक शेल्टर में ही रहते हैं और उनके न्यूट्रिएंट भी शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोइसिस, इसको क्या कहा जाता है, सिम्बोइसिस कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म, इसको प्लीज मार्क कर लीजिए, सम ऑर्गेनिज्म, या नॉर्मली यहीं से कर लीजिए, ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बोइसिस, को क्या कहा जाता है, सिम्बोइसिस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल भी देखिए, बहुत ज़रूरी है, आपके क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो ऐसे ही सिम्बोइसिस क्या होते हैं, और इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल है, फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ अ प्लांट, जो फंगी है वो प्लांट के रूट्स में रहती हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, वो उसको प्रोवाइड करती है, इन रिटर्न उसके बदले में क्या लेता है भाई प्लांट, द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और फंगस से उसको क्या मिलता है, कुछ वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिंचेस, कुछ ऑर्गेनिज्म जो लिंचेस हैं, लिचेस भी कहा उसको, लिंचेस कहा जाता है,
जो ये लेचेस हैं क्लोरोफिली कंटेनिंग पार्टनर, इसके अंदर थोड़ा होता है, विच इज़ एन एल्गा, उसको एल्गा कहा जाता है, एंड अ फंगस लिव टुगेदर, ये दोनों एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, वो उसको क्या प्रोवाइड करती हैं, पानी देती है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है किसको, एल्गा को, एंड इन रिटर्न उसके बदले में क्या ले लेते हैं, द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, वो उस फंगस को क्या देता है, खाना प्रिपेयर करके देता है। जैसे कि आपके पापा बाजार से सामान लाते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, उसको प्रिपेयर अच्छे से पका के खिलाती है ना आपको, तो ऐसे ही जो एल्गा है वो किसके लिए खाना बनाता है, फंगस के लिए बनाता है। आई बात समझ में यहाँ तक बेटा? अब चलते हैं 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, वो कैसे ख़त्म हो जाते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन द फील्ड, आपने देखा है कि वो लोग मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं और फर्टिलाइजर्स डालते हैं खेत के अंदर, और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स में, यानी कि जो आपका बगीचा तो उसमें डालते हैं, और इन पोट्स में भी। डू यू नो वाई दिस इज़ डन, क्यों करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट ऑब्जर्व मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्व कर लेता है। सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, भाई आप कोई चीज़ आपको बार बार आप उसको यूज़ करे जा रहे हो, यूज़ कर, पेंसिल का एग्जांपल ले लीजिए, आप यूज़ कर रहे हो उसको, शॉर्प कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा, एकदम छोटी हो जाती है फिर वो। तो ऐसे ही सॉइल के अंदर भी जब वो रूट्स वगैरह हैं, वो जो रूट्स हैं प्लांट की, वो यूज़ कर लेते हैं मिनरल्स उसके, तो उनको और चाहिए होता है, तो इसके लिए क्या डाला जाता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाले जाते हैं, यानी फर्टिलाइजर मैन्योरिंग करी जाती है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, इनके अंदर क्या क्या होता है फर्टिलाइजर मैन्योर के, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, एनरिच का मतलब उसको और अच्छी मात्रा में अच्छे से प्रोवाइड करे जी, भाई नरिश करे हमारे सॉइल को, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी, जिससे कि वो प्लांट्स उगाते रहें और वो हेल्दी बने रहे। इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लांट, अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हो। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्व अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्व करते हैं। द सॉइल बिकम डिफिशियंट, और वो कम हो जाती है इन नाइट्रोजन। यू लर्न दैट नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांटी इन द एयर, आपको पता है नाइट्रोजन भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें हवा में मौजूद है। प्लांट कैन नॉट यूज इट, आप भाई प्लांट जो है वो ऐसे यूज़ नहीं कर सकता इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं ऐसे उसको यूज़ नहीं कर सकता। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, उनको क्या चाहिए, जो पानी के अंदर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन है उसको यूज़ करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। द बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोबियम, एक बैक्टीरिया है उसको रिजोबियम कहा जाता है, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा, ये हर बार पूछा जाता है, हर बार। रिजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू अ यूजफुल फॉर्म में, बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो इट ऑफ्टन लिव इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, वो किसकी रूट्स में रहते हैं, कुछ जो ये रिजोबियम है वो रूट्स के सबसे नीचे पार्ट में रहता है, निडल्स में। cannot make its own food, so it often lives in the root of the gram में रहता है peas, मूंग, beans and other leguminous, उसमें जो और भी जो दूसरे प्लांट्स हैं उसमें रहता है। and provide them with nitrogen, उनको क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। लिग्मस सॉरी, मैं थोड़ी कभी कभी हो जाता है टंग ट्विस्ट। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, प्लांट क्या प्रोवाइड करता है, फूड और शेल्टर टू द बैक्टीरिया। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उनके अंदर एक क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि भाई आदान प्रदान चल रहा है दोनों का, जैसे कि गिव एंड टेक है, आप भाई बहन में चलता है हमारा। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, अब ये जो रोल है फार्मर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स वेयर लेगमस, अब क्या हो सकता है भाई फार्मर के, तो बहुत अच्छी बात है, अब वो जो फर्टिलाइजर जो केमिकल्स हैं उनको कम यूज़ करेगा, ठीक है। प्लांट आर ग्रोन, मोस्ट ऑफ द पल्सेस जो दाल हैं आर ऑब्टेन फ्रॉम
लिगोमिनियस प्लांट। जितने भी जो ये आपके दाल वगैरह हैं वो हमें वो उन्हीं प्लांट से मिलते हैं जिसके अंदर रिजोबियम बैक्टीरिया होता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट, आप इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, मोस्टली जो प्लांट हैं वो क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासाइटिक, कुछ ही प्लांट हैं जो पैरासिटिक हैं, और स्पेरोट्रॉफिक और कुछ स्पेरोट्रॉफिक हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो लोग क्या करते हैं भाई, जो उनको चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो दूसरों से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉफ, जितने भी जानवर हैं उनको हेट्रोट्रॉफ्स में रखा है। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है, अदर एनिमल फॉर फूड, और दूसरे एनिमल्स के ऊपर। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ, क्या हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो ये इंसेक्ट खा रहा है प्लांट वो हेट्रोट्रॉफ है? भाई कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये आप बताइएगा मुझे ज़रूर प्लीज़। तो यहाँ पर होता है आपका चैप्टर ख़त्म। Thank you so much for watching my channel and please give a thumbs up if you like it.